ना सीना चीर के दिखा देते ना कि राम लक्ष्मण का है तस्वीर, तो ऐसे हम लोग अपना सीना चीर के दिखाएंगे ना तो बाबा साहब बड़े भाई चंद्रशेखर जी का तस्वीर दिखाएंगे। कहाँ से आ रहे हो? मार्केट से रहे हैं। हाँ, आकाश आनंद को जानते हो? नहीं जानते हैं। चंद्रशेखर भाई रावण को जानते हैं, गरीबों के मसीहा है वो। कौन? चंद्रशेखर आजाद भैया। हाँ, कौन है आकाश आनंद? नेताजी हैं बहुजन समाज पार्टी के। नया लॉन्च क्या किया है? नया है। जानते हैं आकाश आनंद के कौन है? भीम आर्मी। हो सकता है 9% झुके होंगे, उनके पास जो होगा कोई टेक्निकल का कौन साधन नहीं झुके? होगा। 9% झुके होंगे, उनके पास कोई मतलब टेक्निकल नहीं होगा, कुछ न्यूज के माध्यम कुछ नहीं होगा जिनसे वो नहीं पहचानते होंगे। हाँ। ऐसे बच्चा आजाद जी को जानता है। हाँ। और गरीबों का मसीहा है कौन? चंद्रशेखर आजाद रावण, अच्छा, जो हर गरीब के पास जाते हैं और जहाँ भी माँ बेटी बहन का बलात्कार होता है वहाँ आवाज उठाते हैं। आकाश आनंद। उनको तो नाम सुने हैं लेकिन उनको पहचान नहीं रहे हैं। कैसे नाम सुने? ऐसा सुने इधर 2-3 दिन से इधर कुछ न्यूज में आकाश आनंद ऐसे कर कोई शायद है, लेकिन गुल्लू गमछी लिए हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले हैं। आकाश आनंद को नहीं जानते हैं? जी आकाश आनंद जी को थोड़ा बहुजन जान रहे हैं कि जी बसपे वाले हैं ना? नहीं, हम बसपा वाला नहीं है, हाथी छपना है। हम लोग जो है आजाद समाज। कौन है आकाश आनंद? नहीं जानते हैं। आप आकाश आनंद को जानते हैं? जी नहीं जानते हैं, मगर एक बार जाने हैं, लोग कहते हैं कि बहन जी का भतीजा है। हाँ। ये सिर्फ करके मैंने जानते हैं। चंद्रशेखर रावण को? अरे चंद्रशेखर जाकर तो आप तो पूरा देख लीजिए, पूछ लीजिए, बच्चे बच्चे जानते हैं। हाँ। वो गरीबों का मसीहा है। आप जानते हैं? खुश हो जाता है कि वो गरीबों के लिए हमेशा जाते हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं। हाँ। तो उनका नाम लेकर हम आजाद समाज पार्टी में हम जुड़ना चाहते हैं। हाँ। हाँ। और दिल में अगर है कोई तो चंद्रशेखर आजाद है। दिल में? जी बिल्कुल, अगर दिल में कोई बसता है तो चंद्रशेखर आजाद है। दिल में अरे क्या बात करें, चंद्रशेखर भाई को कौन नहीं जानता? वो तो गरीबों के मसीहा है, दलितों के मसीहा है। कौन? उनका तो नाम वर्ल्ड का जो फेमस मैगजीन है टाइम मैगजीन पे है। हाँ। उसमें उनका नाम वो है तो पूरा वर्ल्ड जानता है चंद्रशेखर, भारत का उभरता हुआ नेता है वो। हाँ। कि हम लोग बच्चे हैं कि क्या है, और हम लोग जो है पूरे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग पूरे आजाद समाज पार्टी के साथ है और आजाद समाज पार्टी के साथ हम लोग रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब आजाद समाज भीम आर्मी जो होगा पूरे देश पर राज करेगा आने वाला समय में। हाँ, ये 24 में। एकदम 24 में तो हम लोग का भी तैयारी चल रही है। ठीक है ना, लेकिन ये है कि आने वाला जो अगला समय रहेगा चंद्रशेखर आजाद को हम लोग जो है प्रधानमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद कल पटना के बापू सभागार में पहुंचते हैं और सभागार में हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। हम अभी सड़कों पे खड़े हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आकाश आनंद को कितने लोग जानते हैं, चंद्रशेखर रावण को कितने लोग जानते हैं। चलिए बातचीत करने का प्रयास, कुछ युवा हमारे साथ देखिए ये रोड से चलते हुए निकल रहे हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम तो रमेश, आजाद रमेश पड़ेगा। बोलिए। चंद्रशेखर भाई को जानते हैं? जी बहुत अच्छा से जानते हैं। आकाश आनंद को? आकाश आनंद को, आकाश आनंद उनको तो नाम सुने हैं लेकिन उनको पहचान नहीं रहे हैं। कैसे थोड़ा नाम सुने हैं? ऐसा सुने इधर 2-3 दिन से इधर कुछ न्यूज में आकाश आनंद ऐसे कर कोई शायद है, लेकिन गुल्लू गमछी लिए हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले हैं। आकाश आनंद को नहीं जानते हैं? जी आकाश आनंद जी को थोड़ा बहुजन जान रहे हैं कि जी बसपे वाले हैं ना? नहीं, हम बसपा वाला नहीं है, हाथी छपना है। हम लोग जो है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद को हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छा से हम जानते हैं हाँ। उनको, लेकिन इधर थोड़ा छाया में, इधर बहुत धूप है। हाँ, चलिए ना। हाँ, बोलिए। तो हम तो आकाश आनंद जी हैं, उनका आकाश आनंद जी नाम है ना, उनको तो हम अच्छा तरीक़ा से नहीं जानते हैं। हालांकि ये सुने हैं कि वो राष्ट्रीय नेता हैं। कब हो गए राष्ट्रीय नेता, ये पता नहीं चला। इधर 2-4 दिन से क्या हुए हैं राष्ट्रीय नेता। आप नहीं जानते हैं आकाश चंद्रशेखर भाई को? जी बहुत अच्छा आदमी है वो, बहुत गरीबों के पास जाते हैं। हाँ। जहाँ बहन बेटी के साथ जो बलात्कार होता है, शोषित लोगों के पास वो पूरे घर पर जाते हैं। अच्छा, तो उनको हम क्या सभी लोग जानते हैं, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, रोड पर बहुत सारे जो लोग चलते हैं। और जो आकाश आनंद जी की जो बात है तो मुझे तो नहीं पता है, हमको नहीं है। क्या आप लोग को पता है जी आकाश आनंद? जानते हैं आकाश आनंद को? नहीं। चंद्रशेखर रावण को? हाँ जानते हैं। कौन है चंद्रशेखर रावण? गरीबों का मसीहा है। कौन? चंद्रशेखर आजाद रावण। अच्छा, आप जानते हैं नहीं, आकाश आनंद को? नहीं जानते हैं। रावण जी को? हम जानते हैं, वो गरीब के मसीहा हैं, चंद्रशेखर आजाद भैया हैं। आकाश आनंद को? नहीं जानते हैं, हम तो अभी पता नहीं है उसका क्या नाम है, नहीं जानते भी नहीं साफा। फोटो वोटो देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्या नाम है बाबू? झोरा वाला लिए हो, कहाँ से आ रहे हो? मार्केट से रहे हैं। हाँ, आकाश आनंद को जानते हो? नहीं जानते हैं। चंद्रशेखर भाई रावण को? जानते हैं, गरीबों के मसीहा है वो। कौन? चंद्रशेखर आजाद भैया। हाँ, कैसे गरीबों के मसीहा हैं? गरीबों के मसीहा है। हाँ, अच्छा, और कुछ लोगों से? हाँ, बता रहे हैं आपको हाँ। हम कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है हाँ, ये गरीबों का मसीहा इसलिए है हाँ। कि आज से नहीं बीतले कई सालों से ये गरीबों के पास जाते हैं, गरीबों का दुख दर्द को समझते हैं, उनके दुख धर्म को बांटने का काम करते हैं। वहाँ पर जाकर लोगों को दर्द को समझते हैं, क्योंकि खुद गरीब परिवार से वो बिलोंग करते हैं और गरीबों का दर्द वो बहुत अच्छा तरीक़ा से जानते हैं कि गरीबों का दर्द क्या होता है। और हम ये जानते हैं और अच्छा तरीक़ा से देखे भी हैं
कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, अच्छा, वो हर जगह जाते हैं, हर गरीब के घर में जाते हैं, जहाँ पर लोगों को शोषित किया जाता है, जहाँ पर लोगों को दबाया जाता है, जिन लोगों के पास दुख होता है उस दुख को बांटने के लिए वहाँ पर वो जाते हैं। तो मैं जहाँ तक उम्मीद है और मैं ये जानता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो गरीबों के सभी दिल पर राज करते हैं। अगर बताइए, अगर चंद्रशेखर आज़ाद सभी दिलों के राज नहीं करते, अगर उन लोग को सभी लोग नहीं जानते, तो उनके जहाँ पर वो ये जाते हैं धरना के तौर पर या जहाँ पर उनका मीटिंग होती है, वहाँ पर देखते हैं पूरा जो जाम हो जाता है, पूरा चक्के चक्के जाम हो जाता है। आप यहाँ पर गोरखपुर में भी देखे होंगे, वहाँ पर देखते कितना जनसलेब था, यहाँ पर भोपाल में भी आप देखे होंगे कैसा था। तो इनको तो सभी लोग जानते हैं। जहाँ तक आकाश आनंद जी की बात है, हम तो कभी ऐसा देखे में नहीं किए हैं। अब तो नाम हम इधर से 2-4 दिन से सुन रहे हैं। अभी यहाँ पर लोगों से पूछे कि आकाश आनंद कोई नहीं बता पाए, तो हमको नहीं लगता है कि आकाश आनंद जी हो वो राष्ट्रीय जानता नहीं। ऐसे ही पूरा हॉल आए थे पटना, पूरा हॉल भर गया आकाश आनंद को देखने के लिए। तो मुझे पूरा हॉल भर गया था, ऐसे तो मुझे पता नहीं है कि पूरा हॉल वही लोग होंगे जिनको आकाश आनंद भीम आर्मी को नहीं जानते हैं। आकाश आनंद ही है जो भीम आर्मी को नहीं। कौन बता देना चाहता हूँ, भीम आर्मी को हम पूछते हैं कौन नहीं जानता है। आकाश आनंद नहीं जानते हैं। बता दीजिए कौन है भीम आर्मी। भीम आर्मी जो है, कौन है? देखिए रावण जो है आजाद समाज पार्टी का मेन मुखिया है, एडवोकेट है। अच्छा। उन्हें भीम आर्मी संगठन का उन्होंने नेतृत्व करते हैं, उन्होंने संगठन बनाए हैं। और पूरा अच्छा से भीम आर्मी जो होती है कैसे गरीबों को लोगों में जाकर गरीबों को दुख को समझती है, तो ये बताने की आकाश आनंद जी को बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी नहीं जानते हैं आकाश आनंद की कौन है भीम आर्मी। हो सकता है 9 पसार झुके होंगे, उनके पास जो होगा कोई टेक्निकल का साधन नहीं होगा। 9 पसार झुके होंगे, उनके पास कोई मतलब टेक्निकल नहीं होगा, कुछ न्यूज यूज के माध्यम कुछ नहीं होगा जिनसे वो नहीं पहचानते होंगे। ऐसे तो बच्चा आजाद जी को जानता है, चंद्रशेखर आजाद को सब बच्चा जानता है। आप आजाद समाज पार्टी वाले हैं? जी बिल्कुल है। बहुजन समाज पार्टी वाले आप लोग को बुतरू बोल रहे हैं कि आप लोग बच्चे हैं, छोटे हैं, आप लोग का बुद्धि नहीं है। मतलब हम लोग के पास बुद्धि नहीं है। माने आप लोग बच्चे हैं। बताइए, सुनिए एक बात बताइए हमको, जो गरीबों के साथ जाकर गरीबों का दर्द समझता है, जहाँ पर हम लोग के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पहुँचते हैं, उन बहन बेटियों का दुख समझते हैं, तो क्या उनके पास वो बुद्धि नहीं है? चन्हाक वही लोग हैं जो गरीबों के पास नहीं जाते हैं। चन्हाक वो लोग हैं जो गरीबों का दुख दर्द नहीं समझते हैं। चन्हाक वो लोग हैं जिनके पास पैसा है और गरीबों का मदद नहीं करते हैं। तो आप कैसे बोलते हैं कि वो चला? हम तो ये समझे हैं और हम ये पढ़े हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वही होता है जो पढ़ लिख कर जो गरीब का, जो शोषित लोगों का, जो हम लोग का बहन बेटी के साथ जो या किसी भी बहन बेटी के साथ जो अन्याय होता है उनको न्याय दिलाने के लिए जो पहुंचता है, हम तो समझते हैं कि वही सबसे पढ़ा लिखा है और वही सबसे बुद्धिजीवी है और वही जो हो जाएगा देश पर राज भी करेगा। आप लोग मनोरंजन बैंक वाले नोटवा देखे हैं जो बचपन में मिलता था, नकली नोट? हाँ, वही बोल रहे हैं कि आप लोग नकली नोट हैं, आप लोग को इसीलिए आप अभी आप लोग को बुद्धि नहीं होगा, उसको असली नोट समझ बैठे। देखिए नकली नोट का बात है तो नकली नोट आनंद आकाश जी होंगे। आकाश आनंद, हम आकाश आनंद हैं, हम उनको नहीं जानते हैं तो मतलब वो नकली नोट है। चंद्रशेखर आजाद को आप यहाँ रोड पर चलते हुए लोगों से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, तो पूछिए आप और उसको गणना कीजिए। और आकाश आनंद जी से हम बता देना चाहता हूँ कि उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो रोड पर माइक लेकर चले और 100 लोगों के बीच में, हम ये दावा के साथ कहता हूँ कि 100 लोगों के बीच में आप जो है जाकर वहाँ पर गणना कीजिए और पूछिए कि चंद्रशेखर आजाद कौन है, आकाश आनंद कौन है, और 100 में से अगर 90 लोग नहीं बताएंगे कि चंद्रशेखर आजाद कौन है तो हम मोच छिलवा लेंगे और ऐसे घूमेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं हम भीम आर्मी के समर्थक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात बोले कैमरा के सामने जी, छिलवाने की। जी सही बात बोले। आप रोड पर चलिए, मेरे साथ चलिए, आप गणना करिए कि चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता है। यहाँ पर इन लोगों से आप, इन लोगों 20 लोग हैं ना, इन लोगों से पूछ लीजिए आप कि आकाश आनंद कौन है और चंद्रशेखर आजाद कौन है। चंद्रशेखर आजाद को पूरा जो है सब लोग जानता है, पूरा दुनिया जानती है चंद्रशेखर आजाद को भारत में। लालजी में दहाकर बोलते हैं लफुआ है चंद्रशेखर रावण। कैसे मतलब बहन बेटी का बचा लिए तो लफुआ हो गए, और वो गरीबों के साथ मदद करने के लिए नहीं जाए तो वो अच्छे आदमी हो गए? ये कैसे बोल दिए कि लफुआ है? जो गरीबों के साथ, जो हम लोग को माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, वहाँ पर उन दुख दर्द को समझने के लिए अगर चंद्रशेखर आजाद जाते हैं तो लफुआ हो गए। तो हमको समझ में नहीं आता है कि अच्छा कौन होता है, अच्छा कौन होता है? उनको जवाब देना चाहिए ना, अच्छा लोग कौन होते हैं? सबको पता है कि दे दीजिए जवाब। क्या चीज आज दीजिए आप। तो उनका कहना ये है ना कि जो बहन बेटी के रक्षक है, जो समाज के रक्षक है, वो जो है बच्चे हैं, वो लफुआ हैं। तो अच्छा कौन है? अच्छा वो लोग होंगे जो बहन बेटी का बलात्कार करते होंगे, अच्छे लोग वो होंगे जो गरीबों को शोषित करते होंगे, अच्छे लोग वो होंगे जो गरीबों को सताते होंगे। उनका कहना तब ये होगा, हम तो ही मान सकते हैं। अब वो लफुआ टाइप के हैं चंद्रशेखर रावण? नो, एकदम लफुआ टाइप के नहीं है। कैसे इंसान है?
बढ़िया इंसान है, गरीबों को मदद करते हैं रावण एकदम। आकाश आनंद को जानबे नहीं करते? नहीं जानते हैं, हाँ, कौन है आकाश आनंद? नहीं जानते हैं। आप आकाश आनंद को जानते हैं? जी नहीं जानते हैं, मगर एक बार जाने हैं, लोग कहते हैं कि वो बहन जी का भतीजा है। हाँ। ऐसे कह के मैंने जानते हैं। चंद्रशेखर रावण को? अरे चंद्रशेखर का तो आप तो पूरा देख लीजिए, पूछ लीजिए, बच्चे बच्चे जानते हैं। हाँ। वो गरीबों का मसीहा है। आप जानते हैं चंद्रशेखर रावण को? चंद्रशेखर रावण को हम जानते आकाश हैं। आनंद को नहीं जानते हैं, आकाश आनंद को नहीं जानते? नहीं जानते हैं। पूरा बापू सभागार भर गया था। वो कौन है आकाश आनंद? कौन है? बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय नेता, नेता है। युवाओं के दिलों का धड़कन। आज तक हम नाम ही नहीं सुने हैं कि आकाश आनंद कौन है कौन नहीं है। आप युवाओं के दिलों का धड़कन है आकाश। हम नहीं जानते हैं भैया, तो कहाँ से हम जान जाएंगे कि आकाश आनंद कौन है? ना उनका हमारा परिचय मिला है, ना उनका नाम सुने हैं, हाँ। ना आज तक कहीं वो अच्छा काम किए, तो हम कहाँ से उनका नाम जानेंगे? रावण को कैसे जान गया? रावण को इसलिए जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण को इसलिए जानते हैं कि वो आजाद समाज पार्टी का एडवोकेट है, हाँ। वो चीफ है और गरीबों का मसीहा है। कौन? चंद्रशेखर आजाद रावण, अच्छा। जो हर गरीब के पास जाते हैं और जहाँ भी माँ बेटी बहन का बलात्कार होता है वहाँ आवाज उठाते हैं। हाँ। जैसे आप देखें कि अभी जंतर मंतर पहलवानों का जो समस्या था वहाँ पर भी हो गए थे, हाँ। वहाँ आवाज उठाए थे। हाँ। और ये कौन है भाई? हम तो उनके बारे में जानते भी नहीं है। जी कृष्णैया को रिहा कर दिया गया, कुछ दिन तक नहीं बोले चंद्रशेखर। और कहाँ से वो बोले थे? ठीक है, हाँ। बोले थे वो, लेकिन हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। चंद्रशेखर रावण के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आकाश आनंद के बारे में नहीं। आजाद समाज पार्टी से हैं? हाँ, नहीं, हम आजाद समाज पार्टी से नहीं है। हाँ। हम अभी तो रोड पे जा रहे थे, लेकिन ये हम जान रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी में हम बहुत मतलब हम चाहते हैं और आजाद हम समाज पार्टी हाँ, चाहते और हैं। हम उन्हीं का मतलब पक्ष लेंगे और हम आजाद समाज पार्टी में ही हमेशा रहेंगे। उनका नाम सुन के हमारा दिल जो है बहुत खुश हो जाता है कि वो गरीबों के लिए हमेशा जाते हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं। हाँ। तो उनका नाम लेकर हम आजाद समाज पार्टी में हम जुड़ना चाहते हैं। हाँ। हाँ, आप जानते हैं भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। कहाँ घर है भैया? घर मेरा पेरो क्षेत्र में तरारी प्रखंड में पड़ेगा। हाँ। आप आकाश आनंद को जानते हैं? कौन है आकाश आनंद? नेताजी हैं बहुजन समाज पार्टी के। नया लॉन्च क्या किया है? नया है पुराना है आप नहीं जानते हम तो हैं? जानते नहीं है, हैं? हम नहीं जानते आकाश कल आनंद। पटना आए हुए थे, पूरा बापू सभागार भर गया था। तो भरा होगा, हम तो कभी नाम नहीं सुने। तुलना हो रही है चंद्रशेखर रावण से उनकी। चंद्रशेखर भाई को जानते हैं? अरे क्या बात करें, चंद्रशेखर भाई को कौन नहीं जानता? वो तो गरीबों के मसीहा है, दलितों के मसीहा है। कौन? रावण, हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर। हाँ। हाँ, लेकिन आकाश आनंद नहीं जानते हैं कि चंद्रशेखर कौन है। तो देखिए, एसी में रहने वाले, एसी में घूमने वाले, हाँ। वो जो हमारे बड़े भैया है चंद्रशेखर आजाद, हाँ। वो गरीबों के लिए रोड पे सड़क पे उतरते हैं, भूखे प्यासे नंगे पैर। अच्छा। तो वो जो एसी में घूमने वाला हो तो वो कहाँ से जानेगा चंद्रशेखर? कौन एसी में घूमता है? वही जिसका आप नाम बोल रहे आप हैं। तो जानबे नहीं करते हैं उसको। अब मान लीजिए, अब किसी को कोई पहचानेगा कैसे? अगर वो समाज में आएगा, खुले में आएगा, समाज के सामने आएगा, तभी ना उसको कोई पहचानेगा। अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि बीएसपी के नेता हैं वो, हाँ। ठीक है। मान लीजिए वो एसी में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, घरों में रहते हैं, हाँ। इसीलिए कोई नहीं पहचानता। हाँ। हम नहीं पहचानते, आप नहीं जानते हैं? नहीं जानते हम। ये बात बताइए, हाँ। कि किसी को पहचानने के लिए क्या जबरन किया जाता है कि तुम मुझे जानो? कौन जबरन कर रहा है? तो क्या आप बोलोगे ये आकाश आनंद? भैया हम लोग आकाश आनंद को तभी जानेंगे, वो समाज में आएंगे, गरीबों का मदद करेंगे। हम तो कहीं तो अभी सुनबे नहीं किए हैं। कोई आप लोग भी जाने हैं कि आकाश आनंद जी जो हैं कहीं गरीबों के घर पर गए हैं दुख दर्द बांटने के लिए? कहीं पर हम लोग बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है या कुछ होता है तो वहाँ पर वो गए हैं? कभी सुने हैं? आप लोग सुने हैं जी? नहीं, कभी नहीं सुने। तो कैसे बोलेंगे? हम लोग जो हैं उनको नहीं जानते हैं। आज चंद्रशेखर जो आजाद है, उन्होंने पूरे हर गरीब के घर में जैसे उनको जानकारी मिलती है तो वहाँ पर वो जाने का काम करते हैं। तो इसलिए जो है गरीबों जो है, हर गरीब जो है उनको जानता है और जानने की वजह से जो है पूरे गरीबों के दिल पर वो राज करते हैं। कौन? हर चंद्रशेखर आजाद। आप देख सकते हैं जहाँ भी चंद्रशेखर आजाद जाते हैं वहाँ का पूरा जो एरिया होता है चक्के चक्के जाम हो जाता है। ये किसके बदल? क्या वो पैसे पर बुलाए लोग होते हैं कि उनको समझते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है हम लोग के समाज के लिए खून पसीना एक करता है और हर बिना बुलाए हुए अगर जब देखता है कि हम लोग के समाज के साथ अगर अन्याय होता है तो वहाँ पर न्याय दिलाने के लिए अगर वो जाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। तो इसलिए हम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद जी को जानते हैं, हम लोग आकाश आनंद जी को नहीं जानते हैं।
पूरा बवाल मचा हुआ है आकाश आनंद को लेकर। बुतरू आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग बुतरू लफुआ हैं, देखिए, बच्चे हैं, आप लोग को देखिए, चंद्रशेखर आजाद बरगला रहे हैं, लोग क्यों भटका विरोध रहे करते हैं? सुनिए, लोग विरोध क्यों करते हैं? जब देखते हैं कि ये जो मुझसे कम ज्यादा हो जाएगा, हाँ। ताकतवर हो जाएगा, तो एक काम करो, इसको विरोध किया जाए। अच्छा। ठीक है ना? तो आकाश आनंद जी को इस बात को समझना चाहिए कि देखिए भीम आर्मी के जो संगठन है, ठीक है, ये बहुत मजबूत है। भीम आर्मी के सभी लोग लमसम जान चुके हैं, इस देश में सब लोग जानते हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं जानते हैं, आप मोबाइल का हर पेज खोलिएगा, न्यूज खोलिएगा, तो चंद्रशेखर आजाद जरूर उसमें मिल जाएंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी हो गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं। इसलिए भाजपा का बी टीम भी बोला जा रहा है आजाद समाज पार्टी को। भाजपा को बी टीम बोला जा रहा है। भाजपा का बी टीम आजाद अच्छा। समाज पार्टी। आजाद समाज मतलब भाजपा वाले बोल रहे हैं आजाद समाज पार्टी बहुजन वाले बोल रहे हैं कि आप लोग भाजपा के बी टीम है, भाजपा के लिए काम करते हैं। ये तो हम नहीं है। कब ये कैसे हुआ? कौन काम देखिए- करता है वो सबको ही जानता है, ठीक है। और रही बात चंद्रशेखर जी को जानने का, उनका तो नाम वर्ल्ड का जो फेमस मैगजीन है टाइम मैगजीन पे है, उसमें उनका नाम वो है। तो पूरा वर्ल्ड जानता है। चंद्रशेखर भारत का उभरता हुआ नेता है वो। उभरते हुए नेता है। अब भाजपा में कौन लोग हैं हमको नहीं है। आजाद समाज पार्टी से तो कोई भाजपा में नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद ये बोलते हैं कि चंद्रशेखर का कोई ऐसा नोट नहीं बना है जो चंद्रशेखर को खरीद सके। तो हमको उम्मीद नहीं कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है दुश्मनों के हाथ पर ये कंधा रख दें, ये मुझे उम्मीद कभी नहीं है और ये कभी नहीं हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद ये कभी नहीं कर सकते हैं। स्वाभिमान से समझौता करें सीट के लिए, चंद्रशेखर आरोप लगा है। नहीं नहीं नहीं, ये सम्मान से हो सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है ना? स्वाभिमान से समझौता, स्वाभिमान से समझौता बताइए भीम आर्मी कभी किया है? आप बताइए। आरोप किया है तो कभी? लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा आप न बता सकते हैं। जी जी नहीं, ऐसा नहीं। आरोप लगाने से थोड़ी होगा। आप किसी को बोल दीजिएगा कि ये ऐसा आदमी है तो आप मान लीजिएगा। आप तो बोलिए नहीं कि मतलब चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं जानता है, लोग मान जाएंगे क्या कि नहीं जानते हैं? आप गणना कर रहे हैं, कर लीजिए। तो ऐसा बात नहीं है। स्वाभिमान से चंद्रशेखर आजाद जो है स्वाभिमान से कभी नहीं खेल सकता है। और जो है उनके लिए अगर कोई बड़ की चीज़ है तो स्वाभिमान है। और सम्मान के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। वो गरीबों के लिए जो है बहुत मसीहा है, वो गरीबों के साथ जाते हैं। उनका स्वाभिमान बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। हम लोग मानते हैं, उनको दिल से मानते हैं। और दिल में अगर है कोई तो चंद्रशेखर आजाद है। दिल में? जी बिल्कुल, अगर दिल में कोई बसता है तो चंद्रशेखर आजाद है। दिल में बसने के लिए आपको हर गरीब के पास उसके दुख दर्द को जानना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अगर आकाश आनंद जी वैसे काम करते हैं तो हम तहे दिल से वो भी मेरे लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन अभी तो नहीं किए हैं। कहाँ पर गरीब, एक वो गरीब के घर पर गए हैं, कहाँ पर लोगों को गरीब के साथ वो मदद किए हैं? हम तो कभी न्यूज में नहीं सुने हैं। हम जब देखते हैं जहाँ पर जाते हैं चंद्रशेखर आजाद बिना बुलाए हुए वहाँ पर जाते हैं, गरीबों का मदद करते हैं। तो मेरे दिल पर नहीं राज करेंगे तो किसी और के दिल पर राज पर आकाश आनंद कैसे राज कर लेंगे? अच्छा, तो गरीबों के दिल पर राज करने के लिए वही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है हर गरीब के घर में जाता है और हर गरीब के लिए न्याय के लिए वो मांग करते हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को हम हनुमान लोग जी अपना मानते हैं। सीना चीर के दिखा देते ना कि राम लक्ष्मण का है तस्वीर, वैसे हम लोग अपना सीना चीर के दिखाएंगे ना तो बाबा साहब बड़े भाई चंद्रशेखर जी का तस्वीर दिखेगा। अच्छा। ऐसे आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग बच्चे हैं, छोटे हैं, बुतरू हैं, समझ देखिए, नहीं आता आप लोगों को। बच्चा है वो मानते हैं कि वो जो है एज में बड़े हैं, उनको मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना हम लोग ना समझ हैं, इतना ना समझ नहीं है कि हम इस चीज़ को नहीं समझते। इस चीज़ को हम लोग भली बातें समझते हैं और उनको लगता है कि हम लोग ना समझ है तो अगला आने वाला जो चुनाव होगा ना उसमें सब पता चल जाएगा कि कौन सब बच्चे हैं और कौन बच्चे नहीं हैं। चुपचाप हाथी छाप जो है अब तो आने वाला चुनाव बता देगा, ठीक है ना, कि हम लोग बच्चे हैं कि क्या है। और हम लोग जो हैं पूरे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग पूरे आज़ाद समाज पार्टी के साथ है और आज़ाद समाज पार्टी के साथ हम लोग रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब आज़ाद समाज भीम आर्मी जो होगा पूरे देश पर राज करेगा आने वाला समय में। ये 24 में एकदम 24 में तो हम लोग का अभी तैयारी चल रही है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आने वाला जो अगला समय रहेगा चंद्रशेखर आजाद को हम लोग जो है प्रधानमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, यही हम लोग का टारगेट है। बातचीत हो रही थी लोगों से और लोगों के दिल में कौन है, तो यहाँ के लोगों ने साफ तौर पे बता दिया कि आकाश आनंद के भाई हम जानते नहीं है। आकाश आनंद कौन है भाई? किसी गरीब के यहाँ नहीं गया, किसी दलित के यहाँ नहीं गया, किसी दिन दुखिए के घर नहीं जाते हैं। और चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में इन लोगों ने कहा कि अगर किसी के घर में अगर किसी की माँ बहन बेटी के साथ अगर कहीं बलात्कार होता है, छेड़खानी होता है, कहीं कुछ गलत होता है, दलितों पर अत्याचार जुल्म होता है, तो सबसे पहले अगर जाने वाला कोई शख्स है तो चंद्रशेखर आजाद रावण है। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, इनकी बातों से कितना सहमत है असहमत है अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।